Hi guys, in today's video we are going to talk about entrepreneurship and small business building. Small businesses and entrepreneurship is one of the most important factor. अगर आप लोग small businesses की बात करें तो 90% से भी ज़्यादा हमारे इकोनॉमी को स्मॉल बिजनेसेस ही कंट्रीब्यूट करते हैं. तो स्मॉल बिजनेस अपने आप में एक बड़ा रोल प्ले करते हैं किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में. तो गाइज यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है और आप कैसे एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हो. इवन मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप गाइड बताऊंगा कि कैसे अगर आप लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, बिजनेस बिल्डिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता तो मैं आप लोगों को बेसिक आइडिया दूंगा. एंड इन फ्यूचर हम लोग बात करेंगे कि आप कैसे एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हो. आप में से बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि यार मेरे पास उतना पैसा नहीं है, मैं क्रिएटिव नहीं हूँ और मेरे पास उतना इन्वेस्ट करने के लिए उतना पावर नहीं है. ऐसे सारे जो डाउट्स हैं आपके मन में, उन सारे डाउट्स को मैं सॉल्व करूँगा. अगर आप लोग एक स्टूडेंट हो, इवन इफ आप जॉब में हो, मैं आप लोगों को एग्जैक्टली बताऊँगा कि कैसे आप अपना खुद का सक्सेसफुल बिजनेस बिल्ड कर सकते हो. और यहाँ पे गाइज ये पहला लेसन है जिसमें कि हम लोग बेसिकली जानेंगे कि कैसे कैसे प्रॉब्लम आप लोगों को आ सकते हैं अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप में रियली इंटरेस्टेड हो. मे बी कुछ लोगों के लिए मेन स्ट्रीम मे बी जॉब करना या फिर बिजनेस करना या फिर एक सिंपल गवर्नमेंट जॉब उनके लिए बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री है, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बट कुछ लोग जो कि लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस बिल्ड करना, खुद का अब बड़ा एम्पायर क्रिएट करना, ये उनके लिए सबसे बड़ा गोल होता है लाइफ में. और यही वो चीज़ है जो कि वो अपने लाइफ में अचीव करना चाहते हैं. अगर आप उन्हीं एम्बिशियस लोगों में से एक हो, आप अगर ऐसे आदमी हो जो कि अपने लाइफ में बहुत बड़ा कुछ करना चाहता है, टाटा, बिरला, अंबानी, मार्क जकरबर्ग, फेसबुक, गूगल, ऐसे बड़े बड़े कंपनी की तरह वो भी अपना एक खुद का कंपनी बिल्ड करना चाहते हैं, अगर आप उन्हीं में से हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है. इस वीडियो में मैं एंड तक आप लोगों को बताऊँगा कि कैसे एंटरप्रेन्योर आप बन सकते हो, एंटरप्रेन्योर क्या होता है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स. अगर आप एक वुमेन हो या फिर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप कहीं पे भी किसी भी सिचुएशन पे हो, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप कैसे अपना खुद का सक्सेसफुल बिजनेस बिल्ड कर सकते हो. इसके साथ साथ मैं आप लोगों को कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताऊंगा और क्या क्या बेनिफिट्स और या फिर पिटफॉल्स हो सकते हैं अगर आप लोग एंटरप्रेन्योरशिप को एज ए कैरियर लेना चाहते हो. तो गाइस मैं एक अभी फ़िलहाल के लिए मैं जॉब कर रहा हूँ, उसके साथ साथ मैं एक पार्ट टाइम एंटरप्रेन्योर हूँ. मैं अपने फ्री टाइम में ट्रेनिंग देता हूँ लोगों को सॉफ्टवेयर रिलेटेड. जैसे कि मेरे पास खुद का कुछ स्किल है, मैं वीडियो एडिटिंग कर लेता हूँ, ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग कर लेता हूँ और ऐसे ही जो स्किल है मैं इसको दूसरों के साथ शेयर करता हूँ और उसी से मैं इनकम को जनरेट करता हूँ. तो ये काइंड ऑफ लाइक ए पार्ट टाइम है. एंड मैं अपने इस जो स्किल है और मैं भी मेरा डिजिटल मार्केटिंग और मार्केटिंग के ऊपर जो नॉलेज है मैं उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाऊँगा और अपना बिजनेस खुद बिल्ड करूँगा. मुझे पर्सनली एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत इंटरेस्ट है. मैं पार्ट टाइम में इसको कर रहा हूँ और इन फ्यूचर मैं अपना खुद का बिज़नेस बिल्ड करना चाहता हूँ. एंड अगर आप लोगों में से कोई भी ऐसा इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली ये सारे जो टॉपिक्स और जो चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊँगा वो आप लोगों को डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे. तो गाइज़ हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे जो पहला टॉपिक है वो है हु इज़ एन एंटरप्रेन्योर. एंटरप्रेन्योर कौन है, ये पहला चीज़ है. अगर आप खुद में आप रिस्क लेना जानते हो, आप कैलकुलेटेड रिस्क, मतलब अगर आप कहीं पे अपना पैसा लगाते हो तो आप सोच के ये लगाते हो कि मुझे वहाँ से रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा. आप कैलकुलेट करके सोचते हो. अगर आप अपना एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोल रहे हो तो आप कैलकुलेट करते हो कि महीने का मुझे कितना मिलेगा और 1 साल में या 2 साल में मैं कितना ग्रो करूँगा. आप अपना खुद का कैलकुलेशन करते हो एंड देन आप बिज़नेस खोलते हो. ऐसा नहीं कि रैंडमली आप कहीं पे भी बिज़नेस कर लो. गाइस यहाँ पे जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि an entrepreneur is the one who creates a new business in the face of risk and uncertainty. रिस्क होगा, अनसर्टेनिटी होगा, बट फिर भी आप अपना बिजनेस ओपन करोगे.
for the purpose of achieving profit and growth by identifying opportunities and assembling the necessary resources to capitalize on them। तो यहाँ पे गाइस जैसे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे पहले आप लोगों को मार्केट प्लेस में अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। मार्केट प्लेस में आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगे। अगर आप लोग अपना एक रेस्टोरेंट बनाना चाहते हो, या फिर आप अपना एक रेस्टोरेंट फूड चेन करना चाहते हो, या फिर आप अपना खुद का प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना चाहते हो, किसी भी रिलेटेड कोई भी चीज़ का अगर आप लोग सोल्यूशन लेके आते हो मार्केट में, या फिर आप खुद का एक फर्म खोलना चाहते हो, मे बी डिजिटल मार्केटिंग का, या फिर आप लोग किसी भी आउटसोर्सिंग सर्विस प्रोवाइड करते हो, कोई भी बिजनेस हो, तो उसके लिए आप लोगों को पहले अपॉर्चुनिटी ढूंढना होगा। क्या रियली मार्केट में इसके ग्रो करने का अपॉर्चुनिटी है या फिर नहीं है। आप लोगों को ये पहले डिसाइड करना है कि क्या मार्केट में इस चीज़ को ग्रो करने के लिए अपॉर्चुनिटी है। और जब आप लोग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर लेते हो, जैसे कि पेटीएम की बात ले लो, जैसे कि पेटीएम जब स्टार्ट हुआ तो इनिशियली उसका बिज़नेस उतना अच्छा नहीं था, बट लॉकडाउन में और जैसे कि जब ऑनलाइन पेमेंट लोगों को ज़्यादा अच्छा लगने लगा और जब जियो इंडिया में आया तो ये ऑनलाइन पेमेंट का मामला थोड़ा बढ़ने लगा और उनका बिज़नेस ग्रो करने लगा। एज इंडिया उस टाइम पे एक डेवलपिंग इकोनॉमी था, इंडिया जस्ट डेवलप कर रहा था, और उस टाइम पे जब पेटीएम ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को जब इंडिया में इंट्रोड्यूस किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनको प्रॉब्लम आई। फर्स्ट कुछ महीने बिजनेस अच्छा नहीं चला, बट देन उन्होंने अपने बिजनेस को स्काई रॉकेट कर लिया, उन्होंने अपने बिजनेस को ग्रो किया और आज पेटीएम वन ऑफ द सक्सेसफुल कंपनीज है। एंड आज पेटीएम वन ऑफ द सक्सेसफुल कंपनी में से एक है, उसको फॉलो कर रहे गूगल जैसे बड़े कंपनी है, गूगल पे, या फिर आप लोग फ़ोन पे की बात कर लो तो बड़े फाइनेंशियल कंपनीज़ उसको फॉलो कर रहे हैं। गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक चीज़ लिखा हुआ है कि असेंबलिंग द नेसेसरी रिसोर्सेज। आपको हमेशा रिसोर्सफुल रहना है। अगर आप लोग एक एंटरप्रेन्योर हो, आपको ये पता होना चाहिए कि आप अपने टाइम और एनर्जी और पैसे, ये सब आपके रिसोर्सेस है। इस रिसोर्स को आप जैसे सही जगह पे इस्तेमाल करो, ये चीज़ आपको अपने दिमाग में रखनी है। आपको कभी भी अपने रिसोर्सेस को गलत जगह पर नहीं रखना, आपको हमेशा अपने रिसोर्सेस को सही जगह पर इस्तेमाल करना है। और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि मेरे पास एक सिंपल लैपटॉप है, मैंने ये माइक लिया हुआ है और एक कैमरा है, इसको मैं ऑप्टिमम यूटिलाइज़ करके अपने यूट्यूब में, अपने जो यूट्यूब चैनल हो गया उसमें मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, मैं लोगों को एजुकेट करता हूँ, और लोगों को एजुकेट करके मैं अपने यूट्यूब चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करता हूँ। और उसी से समटाइम्स मुझे कुछ बिजनेस लीड मिल जाते हैं, और समटाइम्स कुछ लोगों को मेरा काम पसंद आता है तो वो चाहते हैं कि मैं दूसरों को ट्रेनिंग दूँ, मैं दूसरों को इसके बारे में सिखाऊँ। तो ये चीज़ हो गया आपको अपने बिज़नेस में। जैसे अगर आप लोग किसी भी बिज़नेस को ग्रो करना चाहते हैं तो आपको रिसोर्सफुल होना चाहिए। अगर आप लोग किसी भी यूट्यूबर की सक्सेस स्टोरी देख लो, किसी भी यूट्यूबर की, आप बीबी के वाइन्स की ले लो या फिर आप टेक्निकल गुरुजी की ले लो, आप उनके ओल्ड वीडियोस देखना। उनके ओल्ड वीडियोस जो थे, पुराने वीडियोस, वो सब उन्होंने बहुत ही मतलब ऐसे अपने बैकग्राउंड में अपने जो उतना एडवांस टाइप का उनके पास कोई इक्विपमेंट नहीं था, उनके पास कैमरा नहीं था, उनके पास नॉर्मल फ़ोन था, उससे वो रिकॉर्डिंग कर रहे थे। अगर आप लोग जेफ बेजोस की बात करो, जब उन्होंने अमेजोन स्टार्ट किया था तो उनके टाइम पे इतना रिसोर्सेस उनके पास नहीं था। वो अपने सिंपल अपने रूम से, कोई अपने गोडाउन से या फिर कोई अपने गराज से वो अपना स्टार्टअप स्टार्ट करके अपने बिज़नेस को ग्रो किए। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि आपको कभी भी रिसोर्सेस के पीछे नहीं भागना चाहिए, आपको रिसोर्सफुल होना चाहिए। जो भी आपके पास है उसको पूरी तरह से यूज़ करो। आपके पास स्मार्टफोन है, उससे आप कुछ भी कर सकते हो, आप किसी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो, अपने क्लाइंट बेस आप बना सकते हो, अपने फ़ोन से कॉल करो। आप अगर हम लोग बात करें टुडेज सिचुएशन इंडिया में, आप लोग किसी को भी कॉल कर सकते हो। आपको कॉल करने के लिए, लीड जनरेशन के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप लिंक्डइन से सिंपली लीड जनरेट करो, उनसे बात करो, उनसे नंबर मांगो, उनको कॉल करो। इसी से ही आपका स्किल डेवलप होगा। और बहुत सारे लोग पूछेंगे कि भाई मेरे पास तो एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे पास ये स्किल नहीं है या फिर वो स्किल नहीं है। तो गाइस, अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आप स्किल डेवलप करो। अगर आपको वेब डिज़ाइनिंग नहीं आता या फिर अगर आप लोगों को ग्राफिक्स डिज़ाइन नहीं आता तो उसको आप डेवलप करो। ऑनलाइन आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ बन जाएंगे, उस सारे वीडियोज़ में से सीखो, अपने आप को डेवलप करो और अपने आप को डेवलप करते हुए आप अपना बिजनेस बिल्ड करो। मैंने
ऐसे एग्जाम्पल देखे कि स्टूडेंट्स जो कि स्कूल में पढ़ रहे हैं या फिर जो भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कोई कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट होता है, वो सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपना खुद का बिजनेस बिल्ड कर लेते हैं। वो अपना खुद का ऐप लॉन्च कर देते हैं, कोई अपने दूसरे कंपनीज़ के लिए ऐप बनाते हैं, या फिर कोई लोगो डिज़ाइन, ग्राफिक्स डिज़ाइन, ऐसे छोटे छोटे फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट। आप कितने सारे फ्रीलांसिंग वेबसाइट है, उन सारे वेबसाइट में आप जाके अपना फ्रीलांस वर्क ले सकते हो। किसी भी स्किल को एक डेवलप करो। अगर आपको प्रोग्रामिंग आता है तो प्रोग्रामिंग डेवलप करो, अगर आपको वेब डिज़ाइनिंग आता है तो डिज़ाइनिंग स्किल डेवलप करो, या फिर अगर आपको कोई फिजिकल वर्क आता है, आपको मे बी आप ट्रेनिंग अच्छा देते हो, आप जिम फ्रीक हो, या फिर आप कोई भी काम करो, उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करो, अपने आप को अच्छी तरह से ट्रेन करो। किसी भी काम को अगर आप लोग करते हो अपने अगर लेट्स सपोज कि मुझे एक वेब डिज़ाइनिंग का एक प्रोजेक्ट मिल गया, तो मैं अपने आप को पहले ट्रेन करूँगा, मैं अपने आप को सिखाऊंगा कि वेब डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग, और देन मैं अपना बिजनेस बिल्ड करूँगा, अपने क्लाइंट का प्रोजेक्ट करूँगा। और इसी तरह से ही लोग बिजनेस बिल्ड करते हैं। गाइस, although many people come up with great business ideas, but most never act on their ideas. But entrepreneurs do act on their ideas. One of the most important thing, अगर आपके पास आइडियाज़ तो सबके पास आते हैं, आइडियाज़ बहुत लोगों के पास होते हैं। अगर अभी आप मुझे पूछो कि भैया कुछ बिजनेस आइडिया बता दो, या फिर आप अपने दोस्त को पूछो, करोड़ों आइडियाज़ दे देगा आपको इतने सारे आइडियाज़ देगा कि आप सोच भी नहीं आ पाओगे कि कौन से आइडिया काम करेंगे और कौन से आइडिया नहीं। बट एंटरप्रेन्योर्स वही लोग होते हैं जिनके पास आइडिया होता है और वो आइडिया पर काम करते हैं। आइडियाज़ आर गाइज रियली रियली चीप। अगर मुझे दो चीज़ों में चूज़ करना हो, एक है साबुन और अगर मुझे लेट्स सपोज कि मेरे पास दो चॉइसेस है, एक है एक सिंपल सोप और दूसरा है एक आइडिया, तो गाइज मैं अगर मुझे कोई एक आइडिया दे रहा है तो मैं सोप को चूज़ करूँगा, क्योंकि एक सोप का वैल्यू एक आइडिया के वैल्यू से ज़्यादा होता है। बट समटाइम्स एंटरप्रेन्योर्स के लिए आइडिया का वैल्यू ज़्यादा है। रिमेंबर, आपको हमेशा अपने आइडिया पर काम करना है, अपने आइडिया को ऐसे ही जाने नहीं देना। आइडियाज़ पे आपको काम करना है। ईदर यू एक्ट ऑन योर आइडियाज़ और यू लेट देम गो। आपको अपने आइडियाज़ पर काम करना है। नेक्स्ट इज़ गाइज एंटरप्रेन्योरल प्रोफाइल। कौन कौन लोग हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, एक एंटरप्रेन्योर में क्या क्या चीज़ें होते हैं जो कि जिसको देख के आपको पता चले कि हाँ बंदा, इस बंदे में एंटरप्रेन्योरल एबिलिटी है। पहला चीज़, डिज़ायर फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको हर चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल होना पसंद है। आपको अपने लाइफ का रेस्पॉन्सिबल, आप खुद अपने लाइफ का रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो। अगर आप आपका बिजनेस चलता है या नहीं चलता है, आप उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो। ऐसा नहीं कि आप दूसरों को ब्लेम करने लग जाते हो, भाई तेरे वजह से मेरा बिजनेस नहीं चला, भाई तेरे वजह से इसका बिजनेस नहीं चला, भाई लॉकडाउन हो गया इसलिए मेरे बिजनेस में लॉस हो गया। एंटरप्रेन्योर ऐसा कभी नहीं बोलते। एंटरप्रेन्योर हर चीज़ का रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद पर लेते हैं कि भाई अगर ये बिज़नेस नहीं चला तो ये मेरे वजह से नहीं चला, क्योंकि मैंने सही से काम नहीं किया। लेम पीपल ब्लेम पीपल। ऑलवेज रिमेंबर गाइस, जो लोग अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाते वो दूसरों को ब्लेम करने लग जाते हैं। तो एंटरप्रेन्योर हमेशा अपने लाइफ में रेस्पॉन्सिबल होते हैं, अपने लाइफ में रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हैं। दूसरा है प्रेफरेंस फॉर मॉडरेट रिस्क। एंटरप्रेन्योर्स ऐसे ही रिस्क नहीं ले जाते। वो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स रिस्क टेकर होते हैं, बट रिमेंबर दे आर कैलकुलेटेड रिस्क टेकर्स। वो ऐसे ही रिस्क नहीं ले जाते, वो कैलकुलेट करके रिस्क लेते हैं। किसी भी चीज़ को अगर आप लोग एनालाइज करो, उसके बारे में कैलकुलेट करो कि हाँ भैया ये अगर मैं यहाँ पे ये इन्वेस्ट करता हूँ, यहाँ पे इतना पैसा लगाता हूँ, तो 1 साल में मुझे उसका ROI मिलने लगेगा, देन वो इन्वेस्ट करते हैं। तो इसी तरह से अगर आप इसी टाइप ऑफ एनालिसिस करके आप बिजनेस करते हो तो आप एक एंटरप्रेन्योर हो। आपको हमेशा हर चीज़ को एनालिसिस करना है, माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल्स। हाँ भैया 1 महीने में मेरा इतना इनकम हुआ, दूसरे महीने में इतना इनकम हुआ, तीसरे महीने में इतने सारे हॉलीडेज़ आ गए, इतने सारे छुट्टी आ गए, तो मैं भी तीसरे महीने में थोड़ा सा इनकम कम हुआ और चौथे महीने में मेरा इनकम बढ़ गया। तो ये सारी चीज़ें आपको एनालाइज करना है। मिनिमम 1-2 साल का आपको प्रॉपर प्रायर प्लानिंग, 3 P's, प्रॉपर प्रायर प्लानिंग, तीनों चीज़ों को प्लानिंग को करके आपको बिजनेस में आगे बढ़ना है। तो यही होता है वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर।
देन सेल्फ रिलायंस, वो अपने आप पर भरोसा रखते हैं। किसी भी चीज़ को, कोई भी प्रोजेक्ट हो, कोई भी काम हो, वो अपने आप पर भरोसा रखते हैं, अपने काम पर भरोसा रखते हैं। सेल्फ रिलायंट लोग होते हैं, ये अपने आप पर सबसे ज़्यादा भरोसा रखते हैं। ज़्यादातर एंटरप्रेन्योर्स अपने काम को डेलीगेट नहीं करते। आप इलोन मस्क की बात ले लो, वो सुबह से शाम तक अपना ऑलमोस्ट अराउंड रात के 1-2 बजे तक वो काम करते हैं। वीकली अगर बात करें तो 100 से 120 आवर तक वो काम करते हैं। इतना काम, मतलब लेट्स सपोज वन ऑफ द हार्डेस्ट वर्किंग एंटरप्रेन्योर अगर हम लोग बात करें तो उनमें से एक है हमारे इलन मस्क। आप उनकी बायोग्राफी पढ़िए, उसमें से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। एंड रिमेंबर, आप लोगों को हमेशा अपने आप पर डिपेंडेंट होना चाहिए। किसी भी कोई भी आप स्टार्टअप करते हो तो रिमेंबर कि हर चीज़ को आपको ऑपरेट करना आना चाहिए। आप अगर ग्राफिक्स डिज़ाइन का या फिर डिजिटल मार्केटिंग का एक स्टार्टअप करते हो तो रिमेंबर कि आपको हर चीज़ का नॉलेज हो। आपको पता हो कि वीडियोज़ कैसे बनते हैं, आपको पता हो कि एडवर्टाइजिंग कैसे किया जाता है, एसईओ क्या होता है, हर माइन्यूट डिटेल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। तभी आप लोग सेल्फ रिलायंट बन सकते हो। ये एंटरप्रेन्योरशिप एक कॉर्पोरेट लाइफ से बहुत डिफरेंट होता है, क्योंकि कॉर्पोरेट में मे भी आपको पूरा बिजनेस का आइडिया ना हो, सिर्फ एक डिपार्टमेंट का आइडिया हो, फिर भी आप लोग काम कर सकते हो। बट एज एन एंटरप्रेन्योर, इफ़ यू वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर, देन आपको हमेशा ये चीज़ दिमाग में रखनी है कि अगर आप मुझे अपने बिज़नेस का नॉलेज नहीं है तो मैं अपने बिज़नेस को ग्रो कैसे करूँगा, अपने बिज़नेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके कैसे जाऊँगा। गाइस, नेक्स्ट चीज़ है कॉन्फिडेंट इन देयर एबिलिटी टू सक्सीड। गाइस, जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनमें यही चीज़ होती है कि वो, उनको पता होता है कि हाँ, मैं इस बिज़नेस में सक्सेसफुल बनूंगा। अपने आप पर उनका भरोसा होता है, कॉन्फिडेंस होता है, और वो कॉन्फिडेंस उनके बातों से, उनके एटीट्यूड से, उनके बिहेवियर से पता चलता है। जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है, जब वो पिचिंग करने जाते हैं, अपने सेल्स पिच करने, तो उनमें ये जो एनर्जी होता है उनमें और जो कॉन्फिडेंस होता है, वो दूसरे बंदे को दिखता है। हाँ, यही बंदा है जो कि मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकालेगा, यही बंदा है जो मुझे राइट काइंड ऑफ सोल्यूशन देगा। और उनको इस बात का आइडिया होता है, उनको उनके बिहेवियर में ये शो होता है। गाइस, अगर आप लोग कॉन्फिडेंट नहीं हो, आपने एक बिज़नेस स्टार्ट कर दिया और उसके बारे में आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि बिज़नेस चलेगा भी या फिर नहीं चलेगा, अगर आपके मन में डाउट है तो डेफिनेटली आई एम श्योर कि आप लोग अपने बिज़नेस को सस्टेनेबल बिज़नेस नहीं बना पाओगे। आप अपने बिज़नेस में जल्दी फेल हो जाओगे। रिमेंबर, आपको हमेशा कॉन्फिडेंट रहना है अपने काम पर, अपने बात पर, और आपको अपने आप को एक कमिटमेंट करना है कि हाँ यार, मेरा बिज़नेस चलेगा ही चलेगा। क्योंकि कोई भी बिज़नेस चलाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कॉन्फिडेंस, और अपना जो लाइफ में अपना गोल सेट करना, और अपने लाइफ में ये रखना कि हाँ यार, मैं इसको कर सकता हूँ। अगर मैं नहीं कर सकता तो कोई नहीं कर सकता। तो ऐसी सोच आपको अपने अंदर लानी है। देन आता है डिटर्मिनेशन। गाइस, डिटर्मिनेशन के लिए मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ग्रीट। यहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है ग्रीट। ग्रीट का मतलब होता है योर एबिलिटी टू फोकस ऑन वन थिंग एट ए टाइम, और उस पर इंटेंसली आप लोग फोकस करते हो। एक चीज़ पर आप इंटेंसली फोकस करते हो until and unless you achieve that goal। किसी भी एक चीज़ पर, let's suppose कि I want to build my own business, so I am totally focused on building a business, nothing else। मैं अपना सारा एनर्जी, सारा चीज़ एक ही चीज़ पर फोकस करता हूँ। अगर आप लोग 10 चीज़ों पर फोकस करते हो और इतना फोकस करते हो तो आपका जो लेवल होगा वो इतने में ही रह जाएगा। बट आप लोग अगर एक ही चीज़ पर फोकस करते हो, ये 10 चीज़ों को छोड़ के, तो एक चीज़ पे आप बहुत ज़्यादा फोकस कर सकते हो और इसी एक चीज़ में आप अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। रिमेंबर कि आपको ये जो ग्रेट जो कैरेक्टरिस्टिक है, अपना एबिलिटी की एक चीज़ पर फोकस करना है, और जब तक मैं उस चीज़ में सक्सेसफुल नहीं बन जाता तब तक मुझे उसी चीज़ पर लगे रहना है। यहाँ पे गाइस मैं आप लोगों को एक छोटा सा स्टोरी सुनाना चाहता हूँ कॉर्नेल हार्लैंड सैंडर का। कॉर्नेल हार्लैंड सैंडर KFC के फाउंडर है। उन्होंने KFC चेन स्टार्ट किया था। उन्होंने अपने टाइम में 58 या 60 ईयर ओल्ड थे उस टाइम पे। वो उसी टाइम पे उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। उनमें ये डिटर्मिनेशन था कि हाँ यार, मैं कुछ कर सकता हूँ। बहुत सारे रिटेलर्स, बहुत सारे ओनर्स के पास वो गए कि अपने जो रेसिपी को दिखाने, बट बहुत सारे लोगों ने उनको मना कर दिया, यार ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। बट फिर भी वो अपने जो डिटर्मिनेशन, अपना जो ग्रेट एबिलिटी था, अनटिल एंड अनलेस कि मैं अपना जो केंटुकी फ्राइड चिकन को पूरे दुनिया में लेके जाऊँ, तब तक मैं रेस्ट नहीं लूँगा, तब तक मैं अपने जिद पर अड़ा रहूँगा, तब तक मैं अपने गोल पे अड़ा रहूँगा। यही कैरेक्टरिस्टिक एक एंटरप्रेन्योर में होती है। छठा चीज़ है हाई लेवल ऑफ एनर्जी। नॉर्मल आदमी से एक एंटरप्रेन्योर का एनर्जी
बहुत ज़्यादा होता है। एक एंटरप्रेन्योर एनर्जेटिक होता है, वो अपने बात करने के तरीके, अपने वे ऑफ टॉकिंग से आपको पता चलेगा कि हाँ इस बंदे में एनर्जी है, इस बंदे को काम करने का जुनून है। नॉर्मली लोग वीकली 40 आवर या 30 आवर का अपना जो काम का टाइम होता है, बट जो एंटरप्रेन्योर होते हैं रात के 1-2 बजे तक काम करते हैं, 3 बजे तक, सुबह उठते हैं फिर काम करते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं वो, सुबह से शाम तक एक दिन में 10 to 12 आवर वो हार्ड वर्क करते हैं, बट फिर भी वो थकते नहीं हैं। ये होता है हाई एनर्जी, उनमें ये मोटिवेशन और एनर्जी होता है जो कि उनको हमेशा अपनी जो ग्रीट पर्सनैलिटी है, डिटर्मिनेशन है और अपना जो एनर्जी है वो उनको कीप गोइंग, उनको यही चीज़ बोलता है कि आपको अपने गोल को जब तक आप लोग अचीव नहीं करते तब तक आपको इसमें लड़ना है, तब तक आपको इस चीज़ को अचीव करने के लिए कोशिश करना ही है और एनर्जी आपको हमेशा रखना है। अगर आप लोग अपने एनर्जेटिक बनना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको एक्सरसाइज की ज़रूरत पड़ेगी, आपको मेहनत करना पड़ेगा और जितना आप लोग मेहनत करोगे, जितना आप लोग लाइफ के जितना ऑब्स्टेकल को आप ओवरकम करोगे, उतना आप लोग स्ट्रांग बनोगे, उतना आप ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे। नेक्स्ट चीज़ है फ्यूचर ओरिएंटेड। वो लोग फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं कि हाँ यार मुझे ये अचीव करना है, मुझे वो अचीव करना है, मुझे ये करना है, वो करना है। उनका जो फ्यूचर ओरिएंटेड होता है वो, ये लोग मतलब फ्यूचर को देख के चलते हैं। गाइस दो जनरली अगर हम लोग बात करें तो अपॉर्चुनिटीज़, ठीक यहाँ पे लिखा मैंने, अपॉर्चुनिटी एंटरप्रेन्योर्स जो कि मार्केट में अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करते हैं और उसी के बेसिस पर अपना बिजनेस बिल्ड करते हैं। उनको फ्यूचर के बारे में पता होता है, हाँ यार इंडिया में ये चेंजेस आने वाली है, अपकमिंग नेक्स्ट 3 इयर्स में जो ऑनलाइन बिजनेस है, जो ऑनलाइन रिटेलिंग है वो बढ़ने वाला है, तो मुझे ऑनलाइन पर ज़्यादा फोकस करना है। अगर आप लोग सिंपली एक रेस्टोरेंट ओपन कर रहे हो तो आपको आइडिया होना चाहिए कि नाउ दिस इज़ द टाइम दैट कोविड-19 इज़ कमिंग टू इंडिया एंड इंडिया में बहुत सारे लोग प्रेफर करेंगे कि हाँ ऑनलाइन फूड ऑर्डर करें और जहाँ पे कि सेफ्टी और हाइजीन हो। तो अगर आप लोग इसी चीज़ को फोकस करके अगर आप अपना बिजनेस बिल्ड करते हो, अपना रेस्टोरेंट ओपन करते हो और आप अपने रेस्टोरेंट को ऑनलाइन लेके जाते हो, स्विगी जोमेटो के साथ आप स्ट्रैटेजिक अलायंस बिल्ड करते हो, इन दैट वे आप एक अपॉर्चुनिटी फाइंड कर रहे हो और उसी अपॉर्चुनिटी को लेके आप अपना बिजनेस बिल्ड कर रहे हो। नेक्स्ट इज़ नेसेसरी चीज़ें जो होती है, मतलब जैसे कि आप किसी भी चीज़ का सोल्यूशन फाइंड आउट करना चाहते हो बट आपको मिल नहीं रहा, तो उसी टाइम पे आ जाते हैं नेसेसिटी अपॉर्चुनिटी, जो नेसेसिटी जो है उस पर बिल्ड करने वाले नेसेसिटी एंटरप्रेन्योर्स जो कि अपना खुद का इच को स्क्रैच करने के लिए एक सोल्यूशन ढूंढते हैं, अपना खुद का एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो एक सोल्यूशन ढूंढते हैं और उसी चीज़ को वो ग्लोबलाइज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि मुझे फ़िलहाल के लिए गुड फूड या फिर मुझे टी एंड कॉफ़ी एक अच्छे जगह पे पीना पसंद है, तो वो जैसे यहाँ पे इस जगह पे एक अच्छा टी एंड कॉफ़ी शॉप नहीं है और उसी चीज़ को वो मद्देनज़र रखते हुए वो अपना बिजनेस बिल्ड करते हैं उसी के बेसिस पर। और ये हो गया नेसेसिटी एंटरप्रेन्योर्स। देन आते हैं सीरियल एंटरप्रेन्योर्स। वो होते हैं जो लोग बिज़नेस बिल्ड करने को अपना एक वो चाहते हैं कि नया बिज़नेस बिल्ड करना, वो चाहते हैं कि हाँ यार मुझे बिज़नेस बिल्ड करना पसंद है। It's not the destination but it's the journey that make these people like business. और सीरियल एंटरप्रेन्योर्स जो लोग होते हैं वो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो कि एक बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, उसको सक्सेसफुल बनाते हैं, देन वो दूसरे बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अगर मैंने अभी एक लेट सपोज कि मैंने अभी एक कंसल्टेंसी का फॉर्म ओपन किया एंड मैंने उस फॉर्म को एंड तक मैंने उसको एक बहुत ही बड़ा फॉर्म बना दिया एंड देन मैंने उसको बेच दिया एंड उसी मनी से मैंने एक दूसरा फॉर्म स्टार्ट कर दिया, दूसरा किसी बिजनेस स्टार्ट कर दिया। तो ये होते हैं सीरियल एंटरप्रेन्योर्स। वो मल्टीपल बिजनेसेस एक साथ स्टार्ट करते हैं, मल्टीपल बिजनेसेस को रन करते हैं और इसी में ही उनको अपना पैशन मिलता है, अपना एनर्जी मिलता है। गाइज और एक चीज़ है ऑर्गेनाइजेशनल स्किल, ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स एंड पुटिंग द राइट पीपल इन द राइट प्लेस। जैसे कि अगर मुझे अपना एक कंपनी खोलना है या फिर मुझे अपना एक रेस्टोरेंट खोलना है तो मुझे अच्छे शेफ़ चाहिए जो कि अच्छा खाना बना सके, तो अच्छे मुझे लोग चाहिए जो कि मेरे कस्टमर्स को अच्छी तरह से ग्रीट कर सके। तो ये होता है ऑर्गेनाइजेशनल स्किल। इन लोगों में यही चीज़ होती है, वो हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं। अगर आप लोग एक टेक एंटरप्रेन्योर हो तो आप में भी आपको ऑर्गेनाइज करके चीज़ों को रखने का शौक होगा, तो ये चीज़ एंटरप्रेन्योर्स में होती ही रहे। और दूसरी चीज़ है वैल्यू अचीवमेंट ओवर मनी। गाइस एंटरप्रेन्योर्स जो लोग होते हैं वो अचीवमेंट को ज़्यादा वैल्यू देते हैं इंस्टेड ऑफ मनी। पैसे तो आप वैसे ही रोज़गार करोगे, बट एंटरप्रेन्योर चाहते हैं चेंजेस लाना और वो चाहते हैं कि अचीवमेंट वो
बिजनेस बिल्ड करने को एज एन अचीवमेंट सोचते हैं और वही वो करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ सिर्फ मुझे पैसे इनकम करना है, मुझे सिर्फ पैसे कमाना है, ये उनका गोल नहीं होता। क्योंकि ऑन दी वे जब वो बिज़नेस बिल्ड करते हैं तब वो पैसे कमाते ही है। इसके अलावा गाइज कुछ दूसरे क्वालिटीज़ भी होते हैं, जैसे कि हाई डिग्री ऑफ कमिटमेंट। वो किसी भी चीज़ में कमिटेड रहते हैं, हाँ यही चीज़ मुझे करना ही है। जैसे कि मैं अभी अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो कर रहा हूँ, अपने यूट्यूब चैनल पे मैं मैक्सिमम एफर्ट लगा रहा हूँ, तो ये चीज़ होती है कि हाई डिग्री ऑफ कमिटमेंट उनमें होता है। हाँ यार मुझे करना ही है, ऐसा नहीं है कि वो गिव अप कर दे, इन बिटवीन वो गिव अप नहीं करते, वो अपने काम को करते रहते हैं और करते रहते हैं। देन टॉलरेंस फॉर एम्बिग्यूटी। गाइस एम्बिग्यूटी मतलब चेंजेस। बिजनेस में चेंजेस आते ही रहते हैं, मार्केट में चेंजेस आते रहते हैं, नए कंपनी जाते हैं, पुराने कंपनी जाते हैं, तो ये सारे जो चेंजेस होते हैं वो चेंजेस तो आते रहते हैं। बट जो एंटरप्रेन्योर्स है वो उनको चेंजेस पसंद है। एक बात बोले तो अगर चेंजेस आते हैं तो मतलब नए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होते हैं, और नए अपॉर्चुनिटी क्रिएट होते हैं तो नया मौका मिलता है नए बिजनेस बिल्ड करने का। और जो एंटरप्रेन्योर्स लोग हैं यही अपॉर्चुनिटी का इंतजार करते हैं कि हाँ भैया बिजनेस में कोई चेंजेस आए और मैं उस चेंजेस को टैकल करूँगा। नेक्स्ट चीज़ आती है क्रिएटिविटी। गाइज मैं आप लोगों को बताऊँ, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि हाँ यार क्रिएटिविटी तो मेरे में है ही नहीं, मैं अपने आप को क्रिएटिव बनाऊँ कैसे। बट रिमेंबर गाइज मैं आप लोगों को अगले कुछ वीडियोज़ में आप लोगों को बताऊँगा कि कैसे आप लोग क्रिएटिव बन सकते हो। नेक्स्ट इज़ बीइंग फ्लेक्सिबल। आपको हर चीज़ के लिए तैयार रहना है, आपको फ्लेक्सिबल रहना है। एक चीज़ है रिसोर्सफुलनेस। अपने हर रिसोर्स को सही तरह से यूज़ करना है, मनी हो, एनर्जी हो, टाइम हो, सारे रिसोर्सेज को सही तरह से यूज़ करना है, जैसे मैंने आप लोगों को प्रीवियसली भी बताया था। वन मोर थिंग इज़ विलिंगनेस टू वर्क हार्ड। गाइज अगर आप लोग अपना बिजनेस बिल्ड करना चाहते हो तो आपको हार्ड वर्क को मना नहीं करना है। गाइज यहाँ पे एक 10,000 आवर रूल है, जिसमें कि अगर आप लोग किसी भी चीज़ को डेवलप करना चाहते हो, अपना एक एक्सपर्ट बनना चाहते हो, तो आप लोगों को उसमें 10,000 आवर का वर्क पुट इन करना होगा। अगर आप लोग लेट सपोज कि आप लोग किसी भी स्किल को डेवलप करना चाहते हो, आप मैनेजरियल स्किल हो, लीडरशिप स्किल हो, या फिर आप ऑर्गेनाइजेशनल स्किल हो, या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, एडिटिंग हो, वीडियो एडिटिंग हो गया या फिर फोटो एडिटिंग हो गया, तो आपको 10,000 आवर देना होगा और तभी आप लोग उसमें एक्सपर्ट बन सकते हो। नेक्स्ट इज़ टेनेसिटी। टेनेसिटी का मतलब है ऑब्स्टेकल, ऑब्स्ट्रक्शन, डिफीट या फिर जो प्रॉब्लम्स आते हैं तो आप उससे आप लोग रुक नहीं जाते, आप उसमें काम करते जाते हो और अपने आप को डेवलप करते जाते हो। नेक्स्ट इज़ बूटस्ट्रैपिंग। इसका मतलब आप लोग मनी अपना सेव करते हो और कॉस्ट कटिंग करते हो और अपना बिजनेस को बूटस्ट्रैप करते हो, मतलब आप लोग जीरो लेवल से स्टार्ट करते हो और मैक्सिमम मनी आप लोग अपने बिजनेस में पुट करते हो। आप किसी से लोन नहीं लेते, किसी से कुछ मनी वगैरह नहीं लेते, आप कॉस्ट कटिंग करते हो और अपने पैसों से अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो। नेक्स्ट इज़ बेनिफिट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। यू कैन क्रिएट योर ओन डेस्टिनी। आप अपना खुद का भाग्य खुद के हाथों में लिख सकते हैं। और उसके साथ साथ गाइज आप अपने सोसाइटी में डिफरेंस ला सकते हैं, आप अपने फुल पोटेंशियल को अचीव कर सकते हैं। रिमेंबर आप बहुत सारे लोग अपना फुल पोटेंशियल अचीव नहीं कर पाते अपने लाइफ में, बट आप लोग कर सकते हो एज एन एंटरप्रेन्योर। ये बेनिफिट आपको मिलता है। उसके साथ साथ आप लोग अपने सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सकते हो। यू कैन कंट्रीब्यूट टू योर सोसाइटी, यू कैन बी ए चेंज एजेंट। आप लोग उसके साथ साथ अपने पैशन को अपने प्रोफेशन बना सकते हैं। आपको अगर फोटोग्राफी पसंद है, वीडियोग्राफी पसंद है, मूवी मेकिंग, फिल्म मेकिंग, किसी भी चीज़ आपको पसंद है तो उसी पर आप अपना प्रोफेशन बना सकते हो। अगर आप ऐसा कोई चीज़ करते हो जो आपको पसंद है, हाँ यार यही चीज़ करना मुझे पसंद है, और उसी पर आप अपना बिजनेस बिल्ड करते हो, तब आप अपने बिजनेस को ज़्यादा सक्सेसफुल बना सकते हो और आपको काम करना भी काम के जैसे नहीं लगेगा। नेक्स्ट इज़ गाइज ड्रॉबैक्स। इसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ बेनिफिट से मिलेंगे, कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, कुछ चीज़ें होते हैं कि जो स्टेबिलिटी होती है वो नहीं आती अगर आप लोग एंटरप्रेन्योरशिप को एज ए कैरियर पसंद करते हो तो। जैसे कि अनसर्टेनिटी ऑफ इनकम, रिस्क ऑफ लूजिंग योर इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग आवर्स ऑफ हार्ड वर्क। और बहुत सारे लोग हार्ड वर्क करना पसंद नहीं है, तो मे बी आपको एक सेफ्टी नेट या फिर एक सेफ जॉब पसंद है, आपको गवर्नमेंट जॉब पसंद है, ऐसा टाइप का अगर आपका थिंकिंग है तो मे बी आप लोग एंटरप्रेन्योरशिप के लिए रेडी नहीं हो। उसके साथ साथ मे बी आपको फैमिली टाइम भी ज़्यादा नहीं मिलेगा, आपको हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस मिलेगा, आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको आप में ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, और उसके साथ साथ कुछ डिस्करेजमेंट भी आता है कि हाँ यार मैं बार बार फेल हो रहा हूँ, मेरा बिजनेस सही से नहीं आ रहा, तो इससे में भी डिस्करेजमेंट भी आ सकती है।
There are different type of entrepreneurs. First is young entrepreneurs, women entrepreneurs, immigrant entrepreneurs, part time entrepreneurs, family business. आपका और फैमिली का खुद का बिजनेस है, देन होम बेस्ड बिजनेस, अगर आप लोग घर से ही कुछ बनाना चाहते हो, या फिर मे बी फूड बिजनेस हो गया है, छोटा छोटा घर से ही आप लोग कुछ स्टार्ट करना चाहते हो, तो वो एक हो गया स्मॉल बिजनेस जो कि आप लोग स्टार्ट कर सकते हो. देन कोप्रेन्योर्स, अगर आप लोग एज ए कपल कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो मे बी आप लोग एक कपल्स जिम खोलना चाहते हो, या फिर कुछ ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करना चाहते हो, या फिर आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हो अपने स्पाउस के साथ मिलके या फिर एज ए कपल, देन इसे हम लोग बोलते हैं कोप्रेन्योर्स. और मे बी कॉर्पोरेट ड्रॉप आउट आप हो और आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो वो भी एक वे है जिससे कि आप अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हो. तो देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ entrepreneurs who want to start their own business. So I have mentioned some of these entrepreneurs that are really common, and most of the stories are based upon these. Then these are the excuses that most of the people might have. That is, I don't have enough money to start my business. I need more money. Guys, remember, you don't need money. You need skills to start your business. You need that entrepreneurial passion. So you don't need money. Actually, you don't need money. I have some examples. In the past, people have started their business. In a span of a single. People have started business from 100 rupees, from 10,000 rupees, from 1 lakh rupees. There are different examples. Even there are people who have started their business from their pocket money. I can show you different examples. Maybe you might have some examples. You can comment down below and let me know that what kind of examples do you have. Guys, next is I don't have enough time. आप लोग ये बोल सकते हो कि हाँ यार, मैं जॉब करता हूँ, मैं पढ़ाई करता हूँ, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं अपना काम कर सकूँ. तो गाइज़, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ कि हमेशा आपको अपना टाइम निकालना. मेरे पास भी जॉब है, मैं भी सुबह अपना काम करता हूँ, अपना फैमिली टाइम भी होता है, बट फिर भी मैं अपने काम को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ. तो अगर आप लोग एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, तो टाइम शुड नॉट बी ए कॉन्स्टेंट फॉर यू. Then I'm not a smart person to start a business. It's not smartness that you need. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो कि मतलब बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स है जो कि कॉलेज ड्रॉप आउट है, स्कूल ड्रॉप आउट है, जिन्होंने कि स्कूल कॉलेज अटेंड भी नहीं किया. ऐसे मेरे पास एग्जांपल है. अगर आप लोग केसी नेस्टेट की बात करो, तो उन्होंने भी इवन हाई स्कूल तक उन्होंने अटेंड नहीं किया. बहुत शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम उन्होंने स्कूल में स्पेंड किया, बट वो वन ऑफ द सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स है. अगर आप लोग यूट्यूब में जाओ तो अराउंड 12 से 15 मिलियन के पास सब्सक्राइबर होंगे. वन ऑफ द फेमस ब्लॉगर है. ही हैज़ मल्टीपल बिजनेसेस. तो ऐसा नहीं है कि आपको स्मार्ट होना ज़रूरी है. आई डोंट हैव ए बिजनेस बैकग्राउंड. दैट माइट बी वन ऑफ योर excuses that you might come up with, but it's not an excuse. Actually, you don't need a business background. You don't need a MBA degree or PGDM or some kind of degree to start your own business. You don't need anything. You need your passion. You need something to start. You need that energy within you that I want to start my own business. Next is, I'm not creative enough. Everybody is creative. I will teach you how to be creative. You don't have to worry about that. Next is, I don't have any experience. Guys, remember, even when Bill Gates started Microsoft, he didn't have much of the experience. Even when Jeff Bezos started Amazon, he didn't know that it will get that much of success. He didn't have much of the experience with him, but he has started his business online, and now one of the successful companies, Microsoft and Amazon, ये दोनों कंपनी इतने सक्सेसफुल है, और इन दोनों के पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था. आप जितने भी बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन्होंने अपने बिजनेस से ही अपना एक्सपीरियंस लिया है. देन आई माइट फेल. Yeah, guys, failure is one of the option, and failure is the pillar of any entrepreneurial success. In any manifestation of success, you need to fail. Guys, it doesn't mean that if you are failing, it's bad. It's not bad. If you are failing, you should learn from the failure. You should learn that because of this I have failed, and the next time I will not make that same mistake again. So these are the excuses that most of
you might have, and if you have much more excuses to start your own business, then you can have a video call with me, personal video call. You can comment down below if you really need a consultation or a video call. I'm there to help you out. I will do any kind of video call to make you convinced that you should start your own business if you really want to. So these are the excuses. Most of you might have more excuses, thousands and thousands of excuses, and I'm ready to help you out with your excuses. So there is no excuses that you can make. So these are everything about how to start your business. The link will be in the description to all this content. One of the important thing that I want to mention over here is that this is just this is just a course to make you guys understand that entrepreneurship is really important. And if you really want to build your own business, if you want to build your own destiny, then this is the right kind of course for you. So this will be I'm thinking of making this course for 15 to 20 videos, and everything will be really amazing. You will be able to learn about creativity, you will be able to learn about the different stories. One of the stories that I want to share over here is that there is a story of Antis Pizza. ये जो स्टोरी है गाइस, जोधपुर राजस्थान के जोधपुर का एक स्टोरी है, जहाँ पे कि इट्स ए स्टोरी ऑफ ए कोप्रेन्योर्स. दो कपल होते हैं, एक अंकल और एक आंटी होते हैं जोधपुर में. उनका वो अपना एक छोटा सा ठेला लगाते हैं, ठेले टाइप का होता है, स्टील का बॉक्स वाला. वो जोधपुर में अपना पिज्ज़ा का एक ठेला लगाते हैं. उसमें बस एक छोटा सा ओवन होता है और पिज्ज़ा बनाने के बाकी सारे जो सामान होते हैं वो होता है. अराउंड 10 to 15 ईयर्स की बात है ये, और तब उन्होंने स्टार्ट किया था और उनका बिज़नेस भी बहुत अच्छा चला. और विद इन 5 years दे हैव एक्सपेंडेड देयर बिजनेस टू 5 stores. गाइस, एक छोटे से दो कोप्रेन्योर्स एक छोटे से ठेले से, एक छोटे से स्टील के ठेले से वो उन्होंने 5 चेन स्टार्ट कर दिया जोधपुर में. पूरे जोधपुर में अगर आप लोग अभी भी सर्च एंटिस पिज्ज़ा के बारे में, तो आपको एक आइडिया ही जाएगा कि कितना वो फेमस है. वन ऑफ द मोस्ट फेमस पिज्ज़ा अगर आप लोग बात करो तो एंटिस पिज्ज़ा है जोधपुर में. अगर आप लोग जोधपुर से बिलोंग करते हो तो आपको आइडिया होगा. एंड उनका जो सक्सेस स्टोरी है गाइज, मोस्ट ऑफ द जोधपुर के पीपल को उनको नोन होगा कि हाँ एंटिस पिज्ज़ा क्या है. आई हर्ड इट फ्रॉम वन ऑफ माई कलीग हु इज़ फ्रॉम जोधपुर. He told me about this simple story that how these uncle and auntie had started their business, and he had the idea that every Jodhpur guys basically know about that. So if they can do that, they didn't have much of the education, they didn't have much of the money, they didn't have business background or MBA degree, even they didn't have that much of creativity with them, but still they are they have built one of the most successful business in Jodhpur. And if they can do that, people who are not that much of educated, not that much of money, without making any excuses, if they can do that, then you can also. So यही था आज के इस क्लास का पूरा. So hopefully ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. Thank you. I'll see you in the next video. Hopefully you have liked this video, and if you do, please comment down below क्या क्या excuses है आपके, मुझे वो भी बताओ. I will definitely help you out. Bye bye. Subscribe to Eastern Digital Academy.